ला रा 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 रा। हो 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 हो। ला रा रा रा। सो गाइस आप देख सकते हो अभी मस्त मैं जंगल में एंजॉय कर रहा हूँ। काफ़ी सही जगह है ये भाई। यहाँ से देख सकते हो नदी बह रहे हैं। एक मिनट में थोड़ा सा वहाँ पे ब्राइटनेस कम करता हूँ। तो ये देखो नदी वहाँ पे बह रहे हैं और नदी के ही साथ में इधर जंगल है। कितना प्यारा जगह है। उधर पहाड़ है, वाइट ग्लेशियर भी है हल्का सा। ला रा 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 रा। देख रहे भाई कितना मस्त जगह है। ला रा 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 रा। मंजूर है तो भाई ऐसे पार्क में अगर आपको वॉक करने का मौका मिल जाए तो क्या ही एक स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा। और पृथ्वी पे यही स्वर्ग है। इसके अलावा स्वर्ग कहीं नहीं है भाई। जो तुमको कहा जाता है ना स्वर्ग यहाँ है वहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है। यही स्वर्ग है, यही जीवन है। समय निकालो, लाइफ को एंजॉय भी करो, काम भी करो, आराम भी करो। खुद को एंटरटेन भी करो। ये पेड़ कितने बड़े हैं भाई। और देख रहे हो एकदम सीधा है, एकदम है। देख रहे हो एकदम सीधा। गॉड। ये वाले पेड़ ना पहाड़ों पे ही दिखते हैं। अच्छा देखो हर चीज़ का ना होने का एक जगह भी है। यही पेड़ अगर कह लो शहरों में हो जाए तो नहीं हो पाएंगे। सेब वगैरह का जो पेड़ है हिमाचल में ही होता है और कहीं नहीं होगा वो। तो हर चीज़ का ना होने का जगह भी होता है। इस जंगल का उधर से अब ना मुझे लगता है टिकट भी लोग लेने लगे हैं। मतलब वहाँ आपको जो गेट दिख रहा है ना छोटा सा, दिखाता हूँ अभी। तो वहाँ से एंट्री करो ना तो शायद टिकट का पैसा लेता है। बट मैं दूसरी जगह से एंट्री किया, उधर से उस रास्ते से पीछे से खुला था। तो मैं मतलब लकड़ी लगा था तो मैं उसको लांग के आ गया। तो मैंने टिकट नहीं लिया है। बट क्या पता वो देखेगा तो बोलेगा कि भाई ऐसे ही आ गया, क्या पता चार्ज लगा दे। बट मैं कह दूँगा भाई मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे पता ही नहीं था। हाँ देखते हैं भाई, देखा जाएगा जो होगा। घूमते हैं अभी तो नेचर ने हमें दे रखा है ये। मुझे लगता है ये टिकट उकट इसलिए लगा रहा है ना कि टूरिज्म को और यहाँ पे बढ़ा सकें।
पैसा कमा सकें यहाँ। देखो ये गड्ढे वड्ढे बना रहे हैं, मुझे लगता है ना कुछ बनाएंगे इसमें। ये रास्ते बन रहे हैं तो लोग गाड़ी वाड़ी से आएंगे। अब देखो ये रास्तों का ज़रूरत आदमी के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं ना, वो तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन ये रास्तों की ज़रूरत इतनी बड़ी बन रही है ना ताकि जंगल सफारी वगैरह जो होता है ना वो कर सकें। और जो ये बचा खुचा नेचर है ना इसको भी तबाह कर देंगे पूरा। ज़्यादा कंफर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब बैलेंस करो भाई। अब सोचो दिल्ली से तुम यहाँ तक पैदल मत आओ, लेकिन दिल्ली से यहाँ गाड़ी से आ गए तो अब यहाँ के जो भी नेचर है उसको कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा तुम वॉक करके एक्सप्लोर करो। तो ये टिकट उकट ले रहे हैं ताकि और पैसे वैसे आएंगे, इस चीज़ को मोनेटाइज करेंगे यहाँ पे और भौतिकवाद का डेवलपमेंट करेंगे। अंदर भी देखना खाने पीने की चीज़ें आ जाएंगी, चें पें होने लगे। अभी देखो यहाँ पे कहीं कुछ खाने पीने का चीज़ तुमको नहीं दिखेगा, और उसी में सुंदरता है। खाने पीने की चीज़ उधर देखो, जो बह रही है नदी उसके आसपास लोग कितना सारा कर डाले हैं, लेकिन इधर ये नहीं है तो थोड़ा शांति है, अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो सब चीज़ आ जाएगा ना इसको भी तबाह कर देंगे, ठीक है। ये भी बेकार हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक पेड़ था, इसको काटा गया है। ये तुम देख रहे हो, ये पेड़ एकदम एज पे है और कितना बड़ा पेड़ है भाई। नीला आसमान, नीले नीले अंबर। किशोर कुमार का गाना याद आ गया। ला रा 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 रा, ला रा ला रा ला रा, ला रा ला रा ला रा। ऐसा कोई जिस भी आ रहा है इधर। वाह, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करता हूँ। ला रा ला रा ला रा रा, ला रा ला रा ला रा, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, ऐसा कोई बुझा जाए नीले नीले अंबर के। ला रा ला 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 रा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई उनको अकेले घूमना एक्सप्लोर करना मज़ा नहीं आता है, और मैं कहता हूँ भाई अकेले घूमना इज लाइक डाइंग। मतलब तुम हो के भी खुद को इतना भूल जाते हो कि जो तुम्हारा एक ईगो वाला सेल्फ है ना वो मर जाता है, और फिर तुम इतना एंजॉय करते हो ना भाई पूछो मत। ये भी एक मन से संबंधित वो है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, जिसका मन कमज़ोर हो जाए ना भाई, या फिर कह लो चलो स्वभाव भी होता है हर किसी का अलग अलग, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ यार कि आदमी, जैसे मैंने बोला था भाई अकेले आया अकेले जाता है। देख रहे हो कितना सुंदर दृश्य है ये। तो भाई अकेले एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पा रहा, उसका मन कमज़ोर है ना। लोगों के साथ आना जाना, मतलब ज़्यादा लोगों के साथ एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग वैसे होने चाहिए तुम्हारे वाइब से मैच कर रहे हों। अगर वाइब से मैच नहीं कर रहे हैं तुम्हारे, कुछ मान लो कुछ दोस्त हैं उनको पार्टी वाले हैं, जैसे मैं जहाँ रुका था वहाँ पर रात में पार्टी वगैरह हो रही थी, काफ़ी लोग लाए थे अपना अल्कोहल वगैरह बियर वगैरह। तो मैं तो भाई सो गया था क्योंकि दिन में चल चल के ना थक गया था थोड़ा।
गो दैट साइड। किशोर कुमार भी भाई मस्त सिंगर थे, उनके गाने बहुत सही लगते हैं। किशोर कुमार हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, लता मंगेशकर, पुराने वैसे बहुत से लोग हैं जिनके आज भी गाने तुमको मस्त कर देंगे। पुराने गाने में लिरिक्स लिखने वाला भी कमाल का होता था, गाने वाला भी, म्यूजिक वाला, सब कोई भाई मन से काम करते थे, डूबे हुए लोग होते थे। एक होता है कि काम करो और निगाह रिजल्ट पे रहता है, ठीक है, और एक होता है कि काम को इतना आदमी इंजॉय कर रहा है ना कि रिजल्ट अपने आप बेटर ही आएगा उसका। तो ऐसे कुछ होती है ना क्रिएटिविटी जो तुम्हारे मन की गहराइयों से निकलती हैं, सोल से कह लो, आत्मा का क्रिएटिविटी है। मेहनत भी आदमी 3 जगह से करता है, एक होता है शरीर से मेहनत कर रहा है, गधा मजदूरी, एक होता है आदमी मन से कर रहा है, और एक होता है जब वो खुद को भी भूल गया है क्यों कर रहा है, कारण और परिणाम निगाह में नहीं है, तो भाई महान क्रिएटिविटी निकलता है जो भाई हज़ारों सालों तक रहती है। मैं कुछ गाने सुन रहा था, गज़ल वगैरह, मैं देख रहा था भाई वो गाने 90-50 में गाए गए हैं, 60 में गाए गए हैं, और आज भी सुन लो तो पागल हो जाओगे भाई। तो मैं बता रहा था जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना सोलो उनको मज़ा नहीं आता। अब देखो भाई मैं अकेले जंगलों में घूम रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, मस्त एंजॉय कर रहा हूँ, और ये दिखावा नहीं है, ये मेरे मन की अभी वास्तविक स्थिति है। और लोग भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लोग रहेंगे ना तो मैं इतना आज़ादी से खुल के ना खुद को एक्सप्रेस, कहीं ना कहीं उनके साथ तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई कुछ दोस्त हैं, मान लो किसी को भी यहाँ पे सेल्फ़ी खींचने का बहुत शौक हो गया, 50 तो उनका सेल्फ़ी खींचो, तुम्हारा खींचेंगे, और मैं ऐसे फिर अकेले अपना वीडियो ऐसे शूट नहीं कर सकता हूँ, अपने विचार यहाँ पे, फिर उनके साथ रहो, ठीक है। कभी कभी मान लो कुछ अंडरस्टैंडिंग होते हैं दोस्तों, फिर वो अकेले घूम रहा है तो फिर वो मान लो उसको अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, वो बार बार तुम्हारे साथ आएगा, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, आदमी लोगों के साथ तुम्हें रहना है तो उनके साथ डील करने तुमको आना आना चाहिए। अभी मैंने फोकस सेट कर दिया है इसका, तो इसलिए ये इधर उधर हट नहीं रहे हैं। मैं सोच रहा था थोड़ा ब्राइटनेस कम करूँ। ओके चलिए, तो मतलब ऐसे जंगलों में ना मुझे एक घूमने का, एक्सप्लोर करने का एक मेरा वो भी था, ड्रीम, इच्छा थी एक मेरी, ड्रीम नहीं कह सकते, एक इच्छा थी, तो वो इच्छा आज पूरी हो रही है। वाकई ये एक लग्जरी है, ये एक ऐसी लग्जरी है ना भाई, आने वाले 10-20-50 सालों में अभी जो फ्री में आदमी ले रहा ना, इसकी बहुत कीमत हो जाएगी और रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ये उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसे हैं और हर चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आम आदमी के लिए ये बेसिक चीज़ें भी ना जो उसको आज फ्री में मिली है, क्योंकि वो भय और लोभ में उसको फंसाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जीना खो देगा। फिर उसको एक छोटा सा मकान मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा कहीं शहरों में, गधा मजदूरी करेगा, समाज के बंधनों में बंधेगा। अब जैसे समाज का ये कंपल्सन वाला बंधन है कि शादी, लोग कहते हैं भाई तुम्हारा इतना एज हो गया, 30 के हो गए, ठीक है, 28 के हो गए, 30 के हो गए, 32 के हो गए, अब कर लेना चाहिए शादी, अब लेट हो रहा है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है, बुढ़ापे में करोगे, सीधे एकदम 30 से तुमको 60 साल पे ले जाएंगे। तो भाई थोड़ा सोचो, 30 से 60 बहुत बड़ा समय है, और कोई सही व्यक्ति मिलता है, तुम्हारा मन उसके साथ अलाइन होता है तो साथ रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज समाज का एक कंपल्सन है कि शादी कर लेना चाहिए, इतना उम्र हो गया,
बच्चे कर लेना चाहिए, तुम्हारा इतना उम्र हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें तुम्हारे जीवन में बंधन लाएगा, तुमको तुम्हारे जीवन को बेकार मतलब बेकार बनाएगा, वर्स्ट बनाएगा, नरक बनाएगा। हाँ, तो ये बात मुझे कहनी थी। ये सब चीज़ें मैंने अपने लाइफ में जैसे जैसे चीज़ों को सुना, समझा, एक्सप्लोर किया, घूमा फिरा, बहुत सारी चीज़ें पता चली, लोगों को ऑब्जर्व किया। एक तो ना आदमी को जो भी उसके शौक़ है ना उसको ज़िंदा रखो, समय मिले उसको एक्सप्लोर करते रहो। इससे क्या है ना, तुम ज़िंदा रहोगे अंदर से। ज़िंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि बस तुम्हारा शरीर ज़िंदा है तो तुम ज़िंदा हो, नहीं भाई। अगर तुम्हारा मन खुश नहीं है, तुम अंदर से मस्त नहीं हो ना, तो तुम ज़िंदा नहीं हो, ठीक है? तुम बस भ्रम में हो कि तुम ज़िंदा हो। ज़िंदा होने का मतलब है तुम्हारे शौक़ ज़िंदा हैं, तुम उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है? तुम अंदर से खुश हो, शांति में हो, तुम्हारे अंदर एक संतोष है, ठीक है? एक सुकून वाली फीलिंग है, मस्ती वाली फीलिंग है। ये सब जो पॉज़िटिव भाव है ना, ये ज़िंदगी है। नेगेटिव भाव की तो मृत्यु है, जीते जी मरना। एक होता है कि भाई एक टाइम पे तुम्हारा शरीर मर जाएगा, और एक होता है कि भाई जीते जी आदमी हर रोज़ मर रहा है, नेगेटिव भाव को फ़ील कर रहा है, ठीक है? जबकि प्रकृति ने तुम्हें दे रखा है कि भाई तुम जो पॉजिटिव फीलिंग है उसको तुम फ़ील करो। तुम्हारे अंदर जो भी मैंने अभी बताया है, शांति, सुकून, संतोष, क्रिएटिविटी, मस्ती। तो हमारे पास ना मन दोनों चीज़ फ़ील करता है। अगर तुम नेगेटिव जो भाव है हमेशा उसमें जी रहे हो तो तुम रोज़ मर रहे हो। जैसे मान लो कंपल्सन में कोई जॉब कर रहा है, जैसे मैंने 15 दिन का छुट्टी ले लिया, नहीं लेता, कंपल्सन में करता, फालतू मैंने ईएमआई लोन ले रखा रहता, शादी बच्चे कर लिए होते, तो इतना आसान नहीं होता भाई छोड़ के ऐसे छुट्टी लेके 15 दिन का आ जाओ तुम घूमने, ठीक है? तो नेगेटिव फीलिंग में आदमी जीता, तो वो जीना मरना है रोज़, समझे? और जब अच्छे-अच्छे भाव में अब तुम जी रहे हो, तो वो जीवन है। तो ये मुझे बोलना था। ओह गॉड! दिस इज़ अमेज़िंग। चलो गाइस, कमेंट करना जैसा भी आपको लगा ये वीडियो। थोड़ा मैं यहाँ पे शांति से बैठता हूँ, फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए अपने आप को ऐसे आज़ाद रखो भाई। जीवन में आज़ादी का रास्ता चूज़ करो, धीरे-धीरे। एकदम से ज़रूरी नहीं है कि मान लो आज तुम अपने लाइफ में फँसे हो कहीं और परेशान हो, तो वहाँ से धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ाओ। जैसे मैंने मान लो 15 दिन का छुट्टी लिया, ये एक स्मॉल स्टेप है, लेकिन ये स्मॉल स्टेप ना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम होगा। खुशी से जिया हुआ एक पल भी ना, वो अमर हो जाता है, ठीक है? वो तुम्हारे पूरे जीवन के साथ रहेगा। तुम्हारे मन में जो खुशी और मस्ती वो ला दिया ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारी असली पूँजी है। बाकी तुम जो ये सांसारिक चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो ना, ये तुम्हारे जाने के साथ यहीं रह जाएगा और किसी और का हो जाएगा फ्री में। तो ज़्यादा मूर्खता मत करो, जीवन को एंजॉय करोगे ना। तुम देखो जितने भी महान लोग हैं, उन्होंने लाइफ को एंजॉय करते-करते यार आराम से सब कुछ पा लिया, बहुत आराम से, ठीक है? बहुत गधा मज़दूरी नहीं किया। जो महान आदमी होता है ना, मैंने एक सुना था लेक्चर में, दीप त्रिवेदी एक लोग हैं, और दिल से काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। ओशो से भी मैंने सुना था, बहुत सारी चीज़ें पता चली। लेकिन दीप भाई जो बताते हैं ना भाई, मस्त है। तो उन्होंने कहा ना, जो महान आदमी होता है ना, क्रिएटिव आदमी जो होता है, उसके लिए ना लाखों लोग काम करते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, ठीक है? और वो व्यक्ति बस भोग लेता है, ठीक है? लाखों लोग उसके लिए काम करते हैं, गधा मज़दूरी के लिए, भगवान उसको काम पे लगाता है। और वो जो महान क्रिएटिव आदमी होता है ना, वो एन्जॉय करता है लाइफ़ को। एन्जॉय करते-करते सब कुछ उसको मिल जाता है, क्रेडिट उसको मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे किसी का कुछ है नहीं, कि नाम नहीं लिखा गया है, बट ये ऐसा ही है, उसको मिल जाएगा क्रेडिट, नाम उसका हो जाएगा। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल लूँ छोटा-सा, उसके बाद मैं ये वीडियो को एंड करूँगा। तो जैसे मान लो गांधी जी हैं, ठीक है? अब तुम कहोगे भाई क्या आज़ादी उनके, लोग कहते हैं आज़ादी उनके वजह से मिली, उनकी सत्याग्रह आंदोलन जो थी, ठीक है? और
काफ़ी सारे आंदोलन उन्होंने किए, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ काफ़ी विद्रोह किया, ठीक है? नॉन वायलेंस का किया, नॉन वायलेंस जिसमें काफ़ी फ़ेमस है। तो क्या उसके वजह से मिला? नहीं भाई, केवल वो एक कारण नहीं था। मतलब 2-3 साल 4-7 साल की गुलामी थी, तरह-तरह के लोग, कई तरह के लोग आए और एक परिस्थिति बन रहा था, एक माहौल बन रहा था, ठीक है? उसमें भगत सिंह का भी रोल है, चंद्रशेखर आज़ाद का भी रोल है, सबका रोल है। लेकिन क्रेडिट कौन ले गया अंतिम में, ठीक है? तो वही होता है भाई, जो समय के साथ रहता है ना, तो प्रकृति से क्रेडिट उसको मिल जाता है। तो अब इस वजह से मैं इस बात से मैं ये नहीं सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि भाई वो सही, मतलब उन्होंने ही सब कुछ किया। लाखों लोग उनके साथ थे ना भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, फिर या फिर ये जितने भी सत्याग्रह हुए, नॉन वायलेंस हुए, इसमें लाखों लोग उनके साथ थे। कितने सारे लोग थे, कितने लोग लगे थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, जिनका तुम्हें नाम भी नहीं पता है, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, और बहुत सारे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो सबका अपना-अपना योगदान है उसपे, ठीक है? जो लीड कर रहा था उसका तो है ही, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम हमें नहीं पता है, बट क्रेडिट महात्मा गांधी ले गए। तो ये मैं इस बात से समझाना चाह रहा हूँ, जैसे जो भी तुम महान जिसको कहते हो ना दुनिया में, चाहे वो बुद्ध हो गए, कृष्ण हो गए, कोई भी हो गया, उन्होंने लाखों मनुष्यों का सहयोग लिया है, उनको मिला है ऑटोमेटिक, ठीक है? जिसके वजह से वो फिर वो लाइफ को एंजॉय करते करते सब कुछ पा गए, चाहे वो स्टीव जॉब ही हो गया। अगर तुम स्टीव जॉब का भाई लाइफ पढ़ोगे ना, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा भाई, ये लाइफ को एंजॉय करते करते सब कुछ पा गया, गधा मजदूरी नहीं कर रहा था भाई, वो अपने मूड के साथ चल रहा था। मान लिया स्कूल जाए, मान लिया छोड़ दिया, फिर कॉलेज छोड़ दिया, इंडिया आया, उसको अट्रैक्ट किया भाई यहाँ के साधु संत बहुत अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ से गया, फिर उसको एक ऑफिस गया था जेरोक्स, वहाँ पे उसको आइडिया आया वो देख के कि भाई इस मशीन के साथ, डिस्प्ले के साथ माउस जोड़ दूँ तो कंप्यूटर सक्सेसफुल है। और फिर उसने, फिर इंजीनियर उसका एक दोस्त था, उसको पकड़ा, कंप्यूटर बनाया, उसने मार्केटिंग किया, और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसने कंप्यूटर थोड़ी बनाया, वो इंजीनियर नहीं था स्टीव जॉब, उसका दोस्त था एक, वो बहुत कंप्यूटर का मास्टर था। तो वो भी उसको मिला था लाइफ के ऐसे पड़ाव पे, जब वो अपने मस्ती के साथ जी रहा है। तो इन सब बातों को मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं भी ये बातें कहीं से सुना हूँ, और मैं काफ़ी हद तक इस बात से कन्विंस भी हूँ कि भाई लाइफ में हमें आज़ादी का रास्ता चुनना चाहिए बजाय कि बंधन के। मन के साथ रहो, अपने आप को खुश रखो, और ये जो पूँजी मैंने बताया था एक वीडियो में कि तुम्हारा समय, तुम्हारे मन की ऊर्जा, तुम्हारा पैसा, इसको फालतू जगह खर्च मत करो। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ गाइस। बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।